जय हिंद दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ज्ञान की दुनिया में जिसका नाम है रीड नॉलेज टीवी। दोस्तों एक त्योहारों का सीजन चल रहा है और त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की और नमकीन पकवानों की बात ना की जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे ही पकवान की जर्नी जो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। हम आपको बताएंगे उस जर्नी के बारे में जिसका नाम है समोसा। दोस्तों समोसे का नाम सुनते ही हम भारतीयों के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि समोसे का टेस्ट है ही ऐसा, लेकिन जैसा इसका टेस्ट है वैसी ही इसकी जर्नी भी है। तो आइए जानते हैं इसकी जर्नी के बारे में। समोसा इस बात का सबूत है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। समोसा खाने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि किसी चीज की पहचान देश की सीमा से तय नहीं होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि समोसा एक भारतीय नमकीन पकवान है, लेकिन इससे जुड़ा इतिहास कुछ और ही कहता है। दरअसल समोसा मीलों दूर ईरान के प्राचीन साम्राज्य से आया है। कुछ भी हो जाए, भारतीय समोसा खाना थोड़ी छोड़ेंगे। दोस्तों कोई नहीं जानता कि पहली बार तिकोना कब बनाया गया था समोसा, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसका नाम समोसा फारसी भाषा के सम्बुश्क से निकला है। समोसे का पहली बार जिक्र 11वीं सदी के फारसी इतिहासकार अबुल फजल बेहाकी की लेखनी में मिलता है। उन्होंने गजनबी साम्राज्य के शाही दरबार में पेश की जाने वाली नमकीन चीज का जिक्र किया है, जिसमें कीमा और सूखे मेवे भरे जाते थे और इसे तब तक पकाया जाता है जब तक कि यह खस्ता न हो जाए। लेकिन लगातार भारत आने वाले प्रवासियों की खेप ने समोसे का रंग रूप बदल दिया। समोसा भारत के मध्य एशिया की पहाड़ियों से गुजरते हुए पहुंचा, जिस क्षेत्र को आज अफगानिस्तान कहते हैं। बाहर से आने वाले इन प्रवासियों ने भारत में काफी कुछ बदला और साथ ही साथ समोसे के स्वरूप में भी काफी बदलाव आया। लेकिन समय के साथ जैसे ही समोसा तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पहुंचा, इसमें बहुत बदलाव आया। और जैसा कि भारतीय खानों के विशेषज्ञ बताते हैं कि यह किसानों का पकवान बन गया। अब यह एक ज्यादा कैलोरी वाला पकवान बन गया था, लेकिन खास तरह का इसका स्वरूप तब भी कायम था और इसे तब भी तलकर ही बनाया जाता था। लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सूखे मेवे और फल की जगह बकरे या भेड़ के मीट ने ले रखी थी, जिसे कटे हुए प्याज और नमक के साथ मिलाकर बनाया जाता था। सदियों के बाद समोसे ने हिंदू कुश के बर्फीले दर्रों से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक का सफर तय किया। भारत में समोसे को यहाँ के स्वाद के हिसाब से अपनाए जाने के बाद यह दुनिया का पहला फास्ट फूड बन गया। समोसे में धनिया, काली मिर्च, जीरा, अदरक और पता नहीं क्या क्या डालकर अंतहीन बदलाव किया जाता रहा है। इसमें भरी जाने वाली चीज भी बदलती गई। मांस की जगह सब्जियों ने ले ली। भारत में अभी जो समोसा खाया जाता है उसकी एक और ही अलग कहानी है। अभी भारत में आलू के साथ मिर्च और स्वादिष्ट मसाले भरकर समोसे बनाए जाते हैं। 16वीं सदी में पुर्तगालियों के आलू लाने के बाद समोसे में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तब से समोसे में बदलाव होता जा रहा है। भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे यह आपको अलग ही रूप में मौजूद दिखेगा। दोस्तों अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के समोसे मिलते हैं। यहाँ तक कि एक ही बाजार में अलग अलग दुकानों पर मिलने वाले समोसे के स्वाद में भी अंतर होता है। कभी कभी समोसा इतना बड़ा होता है कि लगता है कि पूरा खाना एक ही समोसे में निपट जाएगा। समय के साथ साथ समोसा शादियों में होने वाले भोज और पार्टियों का हिस्सा बन गया है। मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होने वाले भव्य भोज में परोसे गए समोसे का जिक्र किया है। उन्होंने समोसे का वर्णन करते हुए लिखा है कि कीमा और मटर भरी हुई पतली परत वाली पेस्ट्री उस भोज में परोसी गई थी। दोस्तों पंजाब में अक्सर पनीर भरा समोसा मिलता है, वहीं दिल्ली में कई जगह इसमें काजू किशमिश डाले जाते हैं। इन दिनों मिलने वाले सभी समोसे स्वादिष्ट हों ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। बंगाली लोग समोसे जैसी मिठाई लंबंग लतिका बहुत पसंद करते हैं, जो कि मावे भरा मीठा समोसा होता है। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में चॉकलेट भरा हुआ समोसा भी मिलता है। दोस्तों आमतौर पर जो समोसा है वो अभी भूरे रंग का ही है और अभी भी तलकर ही बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी आप कम कैलोरी वाले बेक्ड समोसे भी खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक समोसे को तेल में न तला जाए तब तक उसमें स्वाद ही नहीं आता है। और हाँ यह भी बहुत साफ है कि समोसे का सफ़र भारत में ही सिर्फ ख़त्म नहीं होता है। ब्रिटेन के लोग भी समोसा खूब चाव से खाते हैं और भारतीय प्रवासी पिछले कुछ सदियों से दुनिया में जहाँ भी कहीं गए हैं अपने साथ समोसा लेकर गए हैं।
इस तरह से ईरानी राजाओं के इस शाही पकवान का आज सभी देशों में लुत्फ उठाया जा रहा है। एक बात तो तय है कि समोसा दुनिया के किसी कोने में भी बनेगा और उसमें जो कुछ भी भरा जाए उसमें आपको भारतीयता का एहसास जरूर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी इस त्योहार के सीज़न में आप सभी के लिए एक छोटी सी पेशकश। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन दबा करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सकें। जल्द मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।